नवरात्रि के बाद माता का विसर्जन कैसे करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा पूर्वक देवी माँ की उपासना करने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल खड़ा रहता है कि अब कलश और देवी माँ का विसर्जन कैसे करें? कुछ लोग नवमी के दिन ही 9 दिन पूरे हो गए ये मानकर देवी और कलश का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शास्त्र संगत नहीं है, यानी शास्त्र भी इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन फिर आखिर देवी और कलश का विसर्जन करने का सबसे सही मुहूर्त और दिन कौन सा होता है, ये जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको नवरात्रि के बाद माता का विसर्जन करने की पूरी विधि बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि, इस त्योहार के नाम में ही नवरात्रि यानी 9 दिन और नवरात्र का उल्लेख आता है, इसलिए बहुत ही आम बात है कि आपको नवरात्रि के 9 रात पूरे होने के बाद ही अपने घर से कलश और देवी का विसर्जन करना चाहिए, यानी दशमी की तिथि के दिन देवी का विसर्जन करना सबसे सही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दशमी की तिथि को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय देवी विसर्जन के लिए सबसे सही समय होता है। देवी की प्रतिमा के विसर्जन के दिन आपको सबसे पहले चौकी पर रखे हुए कलश और देवी की प्रतिमा का पूजन करना होगा। पूजन करने की विधि वही होगी जो आप 9 दिनों तक करते आए हैं। इसके साथ ही आपको देवी माता के सामने भोग भी लगाना होगा। भोग लगाने के बाद आपको देवी माता के सामने बैठकर 9 दिनों में जो कुछ भी गलतियां हुई उन गलतियों के लिए माफी मांगनी है और सच्चे दिल से सभी के सुखी और खुश रहने की कामना करनी है। इसके बाद कलश पर रखा हुआ नारियल उठाएं और कलश के नारियल को बांधा हुआ कपड़ा निकाल लीजिए। ध्यान रखना है कि आपको ये चुनरी किसी सुहागिन महिला को दे देना है। इसके बाद आपको उस कलश में मौजूद पानी को अपने घर की चारों दिशाओं में छिड़क देना है। वही उस पर रखा हुआ नारियल फोड़कर आपको प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को देना है। इसके साथ ही देवी माँ के सामने रखा हुआ भोग भी घर के सभी सदस्यों में बांट देना है। ध्यान रखें कि आपको कलश के अंदर का पानी पूरे घर में अच्छी तरह से छिड़क देना है। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस कलश में जो पानी होता है वो पानी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपको ये पानी सबसे पहले आपके रसोई घर में छिड़कना है, क्योंकि रसोई घर में ही देवी माँ का वास होता है। इसके बाद आपको अपने घर के बेडरूम से लेकर हॉल और स्टोर रूम तक सभी में इस पानी का छिड़काव करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बाथरूम के अंदर ये पानी नहीं छिड़कना है। अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाता है तो उसे आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों, कलश के पानी में 1 रुपए का सिक्का भी डाला हुआ होता है। आपको ये सिक्का निकाल कर अपने घर की तिजोरी में रखना है, ताकि आपके तिजोरी में बरकत बनी रहे। इसके बाद आपको कलश के ऊपर रखा हुआ कलावा अपने घर के सभी पुरुष सदस्यों के हाथ में बांधने के लिए देना है। एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि ये कलावा देवी माँ का रक्षा कवच है। इसके साथ ही जो लोग अष्टमी या नवमी के दिन नवरात्रि के व्रत का समापन कर रहे हैं, उन लोगों को अखंड ज्योति को दशमी की तिथि तक जलाए रखना है, क्योंकि इसके पीछे की धार्मिक मान्यता है कि दशमी के दिन भगवान श्री राम ने अपराजिता की उपासना की थी, इसलिए आपको दशमी की तिथि तक ये अखंड ज्योति जलाए रखनी है। विसर्जन के समय आपको अपने हाथों में फूल और चावल लेकर फिर एक बार देवी के सामने सच्चे मन से कामना करनी है और फिर किसी भी तालाब या कुएं में देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर देना है। अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब या कुआं नहीं है तो आप अपने घर में ही पानी के एक बड़े टब में देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको नवरात्रि के कलश और देवी की प्रतिमा का विसर्जन करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप कोई भी गलती किए बिना इसी तरह से देवी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे और अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी ये तिथि जरूर बताएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर तो करना ही होगा। इसके साथ ही अगर आप कोई दूसरी विधि जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।